भक्त वृंद की जय। इधर में प्रणाम करो, ये तुलसी को प्रणाम करो, तो तुलसी को प्रणाम करो। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सा परिकर श्री राधा मदन मोहन जी की जय। सा परिकर श्री राधा गोविंद देव जी की जय। सा परिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय अंतरदीप श्री धाम मायापुर सीमनदीप गोदनदीप कोवलदीप जानूदीप मध्यदीप ऋतुदीप मौदनदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आविर्भाव पीठ स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। जय श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयन मणि जी की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। श्रीमन रामानुजाचार्य श्रीमन मध्वाचार्य श्रीमन विष्णु स्वामी श्रीमन निम्बादित आचार्य चतुष्टय की जय। जय द्वादशवन जमुना मथुरा वृंदावन गोप गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। विश्व वैष्णव राज सभा की जय। आकर मठ राशि चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। ईशो ध्यान मायापुर स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतवाधिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमन भक्ति दयित माधव गोस्वामी शिला परम गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतवाधिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिला गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामी नामिने मायामाधवविखण्डनं गुरोर्वाणन् कीर्तनं
पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्तिप्रवाहकं शुद्धा भक्तिभगीरथं भक्तिदयितमाधवभिन्नतनुं नमामहम् नाम संकीर्तनामृत रसास्वादविदायकं कृष्णवामनाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामहम् गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थप्रीतिसद्भावं नौमि तीर्थमहाशयम् नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शन ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकायते नमः श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तय सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्चा भानवी देवी दयिताय कृपा बद्धय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल हेमाढ्य निरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर विभाभूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षण कारण तोषायि गर्भोदशायि च पयब्दिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः जयतां सुरतोपंगोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनम् दिव्याद्विन्दाय रणकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि श्रीमान् राशिरसारम्भी वंशीवटतटिस्थिता हर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु नः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आरातम श्री भगवानेर भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला प्रविष्ट परम पूजपाद परम आरातम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनायता हर हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णवविंद भक्तविंद चरण प्रणत होता हर हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातृ मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए। सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी हमार पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेहो कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिधि गलय शिला तहाँ तेना हैला मोर चित बूझे माना बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो ही अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बेल शेर रीति सुनी ले है बड़ हित सुनी ले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिचय। कृष्ण प्राप्ति रूपाय बहुविध है कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आछय किंतु जार जेहि रस से सर्वोत्तम तटस्थ यह विचार ले आचे तारतम। ये अभी तक जो कथा है सारी जितनी भी कथा आप सुन के आए हैं इसमें इस अध्याय में प्रयोजन की कथा है। जीव को क्या साध्य है, क्या प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो कृष्ण की प्राप्ति ही सर्वोच्च प्राप्ति है और कृष्ण की प्राप्ति में कुछ तारतम्य है। किसको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। आनंद में जो प्राप्ति है उसमें भी कुछ तारतम्य है। कितना आनंद और कितना आनंद और कितना आनंद, तो वो इसमें तारतम्य है। ये इसके टीका में प्रभुपाद हम लोग कल याद कर रहे थे, टीका पूरी नहीं हुई थी। जे प्रसंगे कविराज गोस्वामी ए वाक्य अवतारणा करिया छेन तहा सिद्ध भाव पंचकेर कथा। ये जो अभी कथा चल रही है ये सिद्ध अवस्था की कथा है, जो शांत प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति है। ये सिद्ध अवस्था की कथा है, ये साधक अवस्था की कथा नहीं है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल रस और मधुर रस में जो भक्ति कृष्ण की प्राप्त होना, ये सिद्ध अवस्था की कथा है। अर्थात शांत दास सख्य वात्सल मधुर ए पंचविध भावे ए पंच रसे रसिकगण सेवा करिया थाकेन। पांच रसों के रसिकगण जो है 5 प्रकार से सेवा करते हैं। अनर्थ निवृत्तिर पर ए सकल सिद्ध भावेर मध्य जे कौनटी कहारो नित्य सिद्ध स्वरूपेर स्वभाव अनुसारे उदित हौक ना। ये जो है उनका जो नित्य सिद्ध स्वरूप है वो स्वभाव के अनुकूल होता है। कैसा उसका स्वभाव है उसी अनुकूल उनका स्वरूप की सिद्धि प्राप्ति होती है। दास भाव में होगी या सखा भाव में होगी, उनके स्वभाव के अनुकूल होती है। उदित हौकना तहाँ तद अवसर अधिकारी पक्षे सर्वोत्तम ही बटे। जिसको जो
भाव में भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, उसको वही सर्वोत्तम है। कारण सकले विषय विषय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण इतर प्राकृत देवादि नहीं, क्योंकि सब में जो है श्री कृष्ण ही प्राप्य हैं और श्री कृष्ण जो सेवा है वो परम आनंदमयी है। इसमें देवादि की सेवा नहीं है, ये पूर्ण रूप से जो है कृष्ण की सेवा के विषय में, सब रसों में कृष्ण की सेवा है। आबार तटस्थ अथवा मध्यस्थ हैया विचार कर ले, एक भाव पंच के रसा स्वादनेर मध्य तारतम अनुकूल अनुभूत हैया था के जेमन। ये कहते हैं फर्क कोई नहीं है, जिसको जो जिस रस में जिसका स्वभाव है उसमें उसको सर्वोत्तम कथा है, उसको पूरा आनंद मिलता है। पूरा भाव से भगवान का भजन करते हुए भगवान उसको रस प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ तारतम्य है, जेमन दास रस शांत रस और दास रस उभय समकाल वर्तमान। जब दास रस प्राप्त होता है तो उसमें दास रस और शांत रस दोनों होते हैं, उसमें शांत रस भी होता है और दास रस भी होता है। अतएव वहाँ शांत रस अपेक्षा श्रेष्ठ। आबार सख रस शांत और दास वर्तमान। जिनको सख्य रस की प्राप्ति होती है उनको शांत रस और दास रस के जो भाव हैं वो सब उसके अंतर में विराजित होते हैं। इसी प्रकार से सुतराम वहाँ शांत और दास हिते और उन्नत। आबार वात्सल रसे शांत दास एवं सख अंतर्भुक्त ठाकाय वहाँ ते उक्त पूर्ववर्ती त्रिविध रस हिते अधिकतर चमत्कारता वर्तमान। ये तीन जो रस में भक्ति है, जब ये वात्सल रस के भक्तों में प्राप्त होती है तो ये रस में बहुत अधिक चमत्कार वर्तमान होता है, वृद्धि होती है। और मधुर रस में पूर्ववर्ती चतुर्विध रस ही विराजित है। मधुर रस इनको प्राप्त होता है, उनके अंदर ये चारों भाव जो हैं, नीचे के चारों भाव उनके अंदर में विराजित होते हैं, उससे ऊपर में उनके अंतरंग भाव जो है वो प्रकाशित होता है। तो चतुर्विध रसे विराजित बलिया तहार चमत्कारता और माधुर्य सर्वश्रेष्ठ। वैष्णव और भक्ति सिद्धांत निपुण महाजनगण हई रूप पर्याय क्रमे स्वरूप उपलब्धि सूक्ष्म अनुसूक्ष्म तत्व समूह विचार करिया छे। जो भक्ति सिद्धांत के निपुण महाजन है उन्होंने इसमें सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तत्व का विचार किया है। दुर्भाग्यवशता देव माया विमूढ़ असत सिद्धांत निपुण। जो असत सिद्धांत में निपुण है, जो सिद्धांत भक्ति के नहीं जानते हैं, देव की माया से विमूढ़ है, माया मोहित अवस्था बद्ध अवस्था है, ये सब सिद्धांत किसी उपलब्धि करते ना पा रही, ये सब कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो मायाबद्ध अवस्था है, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत ऊपर दोषारोप करिया था। ये जब वो नहीं समझ पाते हैं तो इसके ऊपर दोषारोपण करते। कहाँ ये सकल बालभाषी व्यक्ति दुर्भाग्य परिचय दे। और पूर्व रसे गुण परे परे है, एक दुई गण ने पंच पर्यंत बाढ़ाए। गुणाधिक स्वाद अधिक बाढ़े प्रति रसे, शांत दास सख्य वासल गुण मधुरे ते वैसे। आकाश आदि गुण जैन पर पर भूते, दुई तीन गण ने बाढ़े पंच पृथ्वी ते। परिपूर्ण कृष्ण गुण ए प्रेमा हईते, ए प्रेमार वश कृष्ण कहे। भागवत जैसे पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों ही गुण वर्तमान है। ये एक एक आकाश का गुण है, कोई वायु का गुण है, कोई अग्नि का गुण है, कोई जल का गुण है, कोई पृथ्वी का गुण है। लेकिन पृथ्वी में ये पांचों ही विराजित होते हैं। दुई तीन गणने बाड़े पंच पृथ्वी थे। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा है थे। इसमें जो कृष्ण की प्राप्ति होती है वो परिपूर्ण होती है, उसमें कोई अधूरापन नहीं होता है। कुछ रह गया बाकी ये कथा नहीं होती है। श्रृंगार रस लक्षण प्रेमार वश कृष्ण।
परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति ए प्रेमा हैते ए प्रेमार वश कृष्ण कहे भागवती। भागवत में इस कथा को बोला है, जब ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है तो कृष्ण इस भागवत ये अपने इन भक्तों के वश में हो जाते हैं। उनकी सब कथा कृष्ण सुनते हैं, उनकी सब कथा को कृष्ण पूरा करते हैं। ये परिपूर्ण जब प्रेम प्राप्त होता है, ये सबसे अवस्था की कथा है। हम लोग पहुंच पाना भी मुश्किल है, लेकिन सुनने से लालसा होती है, कोई भजन करके उस अवस्था को प्राप्ति के लिए चेष्टा करें। कृष्ण प्रेम भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रदा श्रीमद् भागवत से प्रमाण दिया है। 10 स्कंद 82 अध्याय 44 नंबर श्लोक। मयि भक्ति ही भूतानां अमृत्वाय कल्पते दिष्टया यद आसीत् मद स्नेहा भवतीनां मद आपना। इससे पहले जो कथा हुई है, भक्ति में जो ऊपर से ऊपर कृष्ण का दर्शन है या कृष्ण का अनुभव है, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे कृष्ण का आनंदमय अनुभव, आनंद रस प्राप्त होता है। ये जो श्लोक है पीछे आदि लीला में भी बोला गया है, वहाँ से मैं इसका चतुर्थ पर 23 संख्या दृष्ट हो गया। मयि भक्ति ही भूतानां अमृतत्वाय कल्पते मिष्टया यद आसीन मत्स्नेहो भवतीनां मदापना। जिन्हें कृष्ण अमार पुत्र ए रूप वात्सल, कृष्ण अमार सखा ए रूप सख्य, कृष्ण अमार प्राणपति ए रूप मधुर भावे शुद्ध भक्ति करें। रस भेदे आमा के हीन जानिया अपना के बड़ मने करें। से भावे आमी तार अधीन है, प्रेम भक्ति ज्ञान कर्म आवरणहीन, अन्य अभिलाषिता शून्य, अनुकूल संकल्प युक्त कृष्ण अनुशीलन रूप भक्ति। आज इस भक्ति की कथा बोल रही है। इस भक्ति का क्या गुण है, शुद्ध भक्ति का क्या गुण है? बोले इसमें कर्म और ज्ञान दोनों छूट जाते हैं। कर्म सेवा का रूप लेता है, ज्ञान प्रेम का रूप लेता है। प्रेममय सेवा रह जाती है, ज्ञान और कर्म छूट जाते हैं। और दूसरा, किसी भी कृष्ण भक्ति को छोड़ करके, कृष्ण सेवा को छोड़ के अन्य कोई अभिलाषा हृदय में नहीं रहती है। और अनुकूल भाव से कृष्ण का दर्शन हो, आनंदमय कृष्ण का दर्शन हो, प्रीतिमय कृष्ण का दर्शन हो, अनुकूल संकल्प युक्त कृष्ण अनुशीलन रूप भगवान के अनुकूल जो अनुशीलन है, उनके अनुकूल चल के जो उनको लाभ करना है, ये शुद्ध भक्ति स्वरूप है। प्रेम भक्ति स्वरूप में ये है। इससे कृष्ण अपने आप को उनके अधीन कर देते हैं। हाँ ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं भगवान रामचंद्र जब अवतरित हुए, उनके साथ में लखन अवतरित हुए, लेकिन मन में एक शिकायत रह गई कि मैं छोटा हूँ, प्रभु जो आज्ञा करते हैं मुझे करनी पड़ती है। तो कई जगह उस आज्ञा में संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर मैं बड़ा होता, किस लिए संतुष्ट नहीं होते? इससे कृष्ण को सुख नहीं होगा, राम को सुख नहीं होगा। ये जो लखन संतुष्ट नहीं होते हैं, जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं उसमें भगवान के सुख नहीं होगा, ये भाव से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो अगर मैं बड़ा होता तो इनके सुख के लिए मैं विधान कर सकता था।
इसलिए बड़ा होना चाहते हैं। भगवान भी ये कृष्ण लीला में उनको अपने से बड़ा करके जो भी कार्य करते हैं पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। भगवान गुरु तत्व को अपने से बड़ा कर देते हैं। जब किसी का भी मंगल विधान करते हैं, किसी को भक्ति देते हैं, गुरु को बीच में डाल करके गुरु की इच्छा अनुकूल गुरु जिनकी सिफारिश करते हैं उनको जो है ये सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु को बड़ा कर देते हैं अपने से। श्रीमद् चैतन्य भागवत में एक कथा है। अमर भक्तेर पूजा महते बड़ ए वेदे भागवते प्रभु कैन दृढ़। ये भक्ति का सिद्धांत है। भगवान अपने भक्त को अपने से भी बड़ा कर देते हैं। उसका जो कथा मानेगा मैं उसकी कथा मानूंगा, उसको मैं अपना सब कुछ दूंगा, ऐसी कथा है। और यहाँ कृष्ण प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले आछे जे जय छे भजे कृष्णे तारे भजे तय छे ए प्रेमेर अनुरूप न पारे भजीते ऐतैव ऋणी है कहे भागवते। ये इसका प्रमाण दिया है गोपी प्रेम रूप कृष्ण अपरिशोध्य श्रीमद् भागवत दशम स्कंध से। न पारयेयम् अहम निर्वद्य संयुज्याम स्वासाधु कृत्याम विबुधायु अपि वह या मां भजन दुर्जया गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वाह प्रतियातु साधुना। ये जो श्लोक दिया है इसका अर्थ पढ़ के फिर मैं बाकी टीका पढ़ता हूँ। 92 नंबर श्लोक। ये भी आदि खंड में इसका अर्थ दिया हुआ है। ये भाव इसका यही है कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरे लिए अपनी गेह श्रृंखला घर बार सब छोड़ करके जब मेरा भजन करते हैं तो भगवान अपना घर कैसे छोड़ेंगे। भगवान का ये कथा संवृश्या तद्वा प्रति जातु साधुना। मैं उनका जो है बदला नहीं दे सकता। वो सब अपना को छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, उनको मैं उसके बदले में वैसा नहीं दे सकता। और यहाँ प्राकृत ये जो कथा है कृष्ण प्रतिज्ञा दृढ़ श्रवण काले आछे जे जैसे भजे कृष्ण तारे भजे तेछे ए प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजीते ऐत अवरिणी है कहे भागवते। इसकी टीका में भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर थोड़ा लिखा है। उसके बाद जो है हमारे प्रभुपाद बड़ी कथा लिखा है, उनकी कथा को याद करते हैं। कृष्ण एक साधारण प्रतिज्ञा जे तिनी तहा के जेरु जिनी तहा के जेरु भजन करबेन कृष्ण तहा के सेरु भजन करबेन। जो कृष्ण को जिस भाव से भजन करते हैं कृष्ण भी उनको उसी भाव से भजन करते हैं। जो कृष्ण को अपना पुत्र मान के उनकी सेवा करते हैं कृष्ण उनके पुत्र होकर के उनकी सेवा करते हैं। जो कृष्ण को अपना पति मान के उनकी सेवा करते हैं वो कृष्ण उनके पति होकर के उनको सुख देते हैं। ये अन्य रसे भक्ते भजन अनुरूप प्रति भजने कृष्ण समर्थ हन। अन्य जो भक्ते भजन है अन्यान रसे भक्ते भजन अनुरूप प्रति भजने सब भजन के प्रति भजने उसके जो वापसी में वैसा भजन करना कृष्ण समर्थहन। किंतु मधुर रसोत्फुल बाकी सब भजन जो है उसके अनुकूल भगवान भजन करते हैं समर्थ हैं। किंतु मधुर रसोत्फुल प्रेमे भजनेर अनुरूप प्रति भजन ना देखते पाइया। जैसा सामने भजन
सेवा उनकी हो रही है वैसा सामने वो उल्टी सेवा नहीं देख पाते हैं, तो कृष्ण कहलेन हे ब्रज सुंदरीगण अमी तुम्हारे ऋण शोध करते पारिलम। इसमें कृष्ण जो है जैसा गोपीगण भगवान का भजन करती हैं, कैसा भजन करती हैं, उद्धव के प्रसंग में कथा बड़ी स्पष्ट रूप से बोली है। वहाँ उद्धव एक कथा बोलते हैं और नारद जब भगवान के सिर में पीड़ा हुई है, गए हैं गोपियों के पास, तो जब उनसे पद धूलि मांगी है, नारद को जब उन्होंने कहा कपड़ा फैलाओ, सब अपने पैरों के नीचे से धूल की मुट्ठी मुट्ठी भर भर के देने लगी, जितना चाहिए ले जाओ। तो नारद उनको पूछा है तुमको भय नहीं लगता नरक जाना पड़ेगा, ये अपने चरणों की धूली भगवान के सिर में दोगी? तो गोपियां वहां जवाब देती हैं भगवान के एक पल के सुख के लिए यदि हमें कोटि जन्म नरक सहना पड़े हमको वो स्वीकार है। तो ये जो भाव गोपियों का है, इस गोपियों के भाव का कृष्ण प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहां पर ऋणी होते हैं। और प्रभुपाद यहाँ जो टीका में लिखा है वो लिखते हैं प्राकृत लोके विचारे जिनी जे भावे भजन करुण ना तिनी भगवान के पाया था। जो जिस भाव से भजन करता है सब भगवान को प्राप्त करते हैं, भजन द्वारा भगवान की प्राप्ति है। कर्म ज्ञान योग तपस्या जे उपाय भगवान के भजन करा जाए तहाँ ते किछु आसिया जाए ना। जेमन कौन स्थाने जाइते हैते तहार विभिन्न पथ आछे तदरूप भगवानेर निकट जाइबार एवं विभिन्न पथ भगवान के काली दुर्गा शिव गणेश राम हरि ब्रह्म एक कौन नामे डाका हो न कहनो एक ही कथा अथवा जेमन एक व्यक्ति भिन्न भिन्न नाम थाके एवं तहा के जे कौन नामे डाकले तिनी उत्तर प्रदान करें तदरूप भगवत संबंध के से कथा। यहाँ बहुत सारे जो रूप हैं संसार में प्रकट, काली दुर्गा शिव गणेश, ये सब की उपासना लोग करते हैं, ब्रह्म की हरि की राम की। तो बोले किसी भी नाम से पुकारो वो उपासना को कृष्ण लेते हैं। गीता में कथा बोला है वो देवी देवताओं की उपासना काम के वश लोग करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक की गई मेरी उपासना, वो भी मेरी उपासना है लेकिन विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक है। तो यहाँ जो भी जिस भी रास्ते से जिस भी नाम से जिस भी रूप में भगवान को बुलाया जाता है, अगर भगवान को बुलाया जा रहा है तो भगवान के तदरूप भगवान संबंध के उसे ही कथा, वो वैसा ही जो है भगवान का संबंध उनके साथ जिस भाव से उनको बुलाते हैं उस भाव से उनको भगवान प्राप्त होते हैं, उत्तर उसी प्रकार प्रदान करते हैं। किंतु जो कामना के वश होकर के भगवान को बुलाते हैं वो उनकी कामना पूर्ति होती है, सीधी कथा है इसमें। जो प्रेम के वश होकर बुलाते हैं उनका प्रेम परिपूर्ण होता है। किंतु ये सकल कथा बालोचित मनोधर्मी व्यक्तिगणे मनोरंजक हैल्यो सारग्राही व्यक्तिगण वहाँ कुसिद्धांत पूर्ण बलिया मने करिया थाके। ये कथा जो ऊपर में बोली है ये मनोधर्मी जनगण जो बालोचित जिनका मनोधर्म में इसमें है स्थान है, व्यक्तिगण मनोरंजक उनको अच्छी लगती है। जैसे हम लोग परमहंस जो हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके यहाँ सिद्धांत है कृष्ण काली एक ही है, लेकिन कृष्ण काली का भजन जो है वो एक ही प्रणाली नहीं है, दोनों के भजन की अलग अलग प्रणाली है, दोनों का फल भी अलग अलग है। काली को कभी सीधा भोग नहीं लगता है, काली को जो भोग लगाना हो पहले कृष्ण को भोग लगाना पड़ता है तब काली को भोग लगता है। वो देवी हैं और वो भगवान है, ये भेद सब समय विराजमान है। सब रूपों में कृष्ण है, इसलिए कोई रूप उनसे अलग नहीं। लेकिन जो सारग्राही लोग हैं जो सार कथा को जानते हैं वो इसको कुछ सिद्धांतपुर बलिया मने करिया था, ये कुछ सिद्धांतपुर कथा है। देवी का उपासना करने से कृष्ण की उपासना करने से ये एक नहीं होता है, करने से भी एक नहीं होता है। जो
सारग्राही व्यक्ति हैं उनका विचार नहीं, ये बराबर नहीं होता है। जिन्हें स्वर्ग आदि कामी हैया अधिकारिक देवता उपासना करिबेन भगवत विमुखनी माया शक्ति तहाँ के ए सकल आधिकारिक देवता ते श्रद्धा रूप फल प्रदान करिया तहाँ के आत्यांतिक मंगल रूप फल है ते वंचित करिबेन एवं जन्म मरण माला कर्म चक्रे कभु स्वर्गे कभु मृत्ये भ्रमण कराइबेन। ये कथा गीता में भी है। बोले जो जिस देवता के ऊपर श्रद्धा करके उसकी पूजा करता है, मैं उसको हटाता नहीं, उसकी श्रद्धा वहीं पक्की कर देता। ठीक है, तुम इसकी सेवा करो, इसकी श्रद्धा से पूजा करो। तो उसमें क्या फल होता है? उसमें जो जन्म मरण माला को काटने के लिए भगवान का भजन है, उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वो कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में। देवताओं की जो देने की समर्था है, कभी उनको सुख देते हैं उनके पुण्य के फलों से, कभी मृत्यु में, कभी स्वर्ग में वो भ्रमण करता है, कभी देवता हो जाता है, फिर वहाँ से पुण्य भोग करके फिर मनुष्य योनि हो जाती है। और तहार जहारा नित्य भगवत सेवा प्रार्थी है, जो भगवान की सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान तहार दिखे तहार नित्य सेवा प्रदान करें। जैसा जिसका भाव है उसके अनुकूल भगवान उनको प्रदान करते हैं। सूतराम जी ने जे भावे भजन करूँ न कहूँ तिनी भजन अनुरूपे फल प्राप्त है सत्य, किंतु यहाँ विशेष भावे लक्ष्य करा उचित जे सकल फल समान नहीं। जो जैसा भजन करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, लेकिन सब फल एक समान नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कामेर फल, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, ये कामी लोग जो हैं उनके 4 फल हैं। वो लोग इन चारों फलों की इच्छा करते हैं, वैसा भजन करने से उनको यही फल प्राप्त। एवं नित्य अहेत की कृष्ण सेवा प्रार्थित फल एक नहीं। जो नित्य भगवान की अहेत की कृपा सेवा चाहते हैं, अहेत की कृष्ण सेवा चाहते हैं, वो उनका फल एक नहीं है, दोनों का फल अलग अलग है। धर्मार्थ आदि फल न स्वर्ग आदि, सायुज्य मोक्षादि फल आत्म विनाश आदि, और अहेत की हरि सेवा उत्तर फल नित्य नव नवायमान हरि सेवा लाभ व भगवत सेवा। जो धर्म आदि, इसीलिए जो कथा बोली है सर्वधर्म परित्यज्यम, जो धर्म करते हैं, धर्म पालन करते हैं, उनकी गति कहाँ तक है? स्वर्ग तक गति है। धर्म अर्थ आदि फल, धर्म अर्थ को ले जो भजन करते हैं उनकी जो प्राप्ति है ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर में स्वर्ग आदि है। और उससे ऊपर जो ज्ञान मार्ग से भजन करते हैं मोक्ष के लिए, वो आत्मविनाश करते हैं, ब्रह्म सायुज्य नाम करके उनका अपना जो है अस्तित्व नहीं रहता है। और अहेत की हरि सेवा से वो लोग वंचित रहते हैं। ये जब अहेत की हरि सेवा उत्तर फल, जब अहेत की बिना कुछ मांगे, बिना कोई डिमांड किए भगवान की सेवा करते हैं, उसके फल में जो है भगवान की नित्य नवायमान रोज नूतन नूतन प्रकार की हरि सेवा मिलती है, अलग अलग प्रकार की हरि सेवा मिलती है। और उसमें भगवत प्रेम मिलता है, भगवान में उनकी प्रीति, इस प्रकार से वो सेवा में विविधता होती है, जिससे वो भगवान के में उनकी प्रीति जो है वर्धित होती है, भगवान के प्रति उनका रुझान वर्धित होता है। सूतराम धर्मार्थ कामी निर्विशेष मुक्ति कामी और हरि सेवा तत्पर व्यक्ति फले आकाश पाताल भेद वर्तमान संदेह है। तीनों जो कामी लोग भजन करते हैं, जो मोक्ष के लिए भजन करते हैं, और जो निष्काम रूप से भगवान की सेवा के लिए भजन करते हैं, तीनों का फल बिल्कुल अलग है। जड़ जगत अधिष्ठात्री जगत जननी महामाया और अन्यान आधिकारिक देवतागण, ये जो जगत है माया का जगत है, दुर्गा देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। जगत जननी बोला है, महामाया बोला है, ये माया स्वरूपा है, ये माया रूप ये जगत है। और जो अन्य देव आधिकारिक देवतागण हैं, श्री भगवान ने बहिरंगा शक्ति और विरूप वैभव, ये कौन है? भगवान की ये माया देवी सीधा सीधा भगवान की बहिरंगा शक्ति है।
भगवान की तीन जो मुख्य शक्तियाँ हैं उसमें से बहिरंगा शक्ति रूपा माया देवी हैं, अंतरंगा शक्ति रूपी राधा रानी है और तटस्था शक्ति रूप जीव है। और ये विरूप वैभव है, जहाँ उनका अपना स्वरूप नहीं प्रकाश है, ये विरूप है, विपरीत रूप है, उल्टा ये रूप है, जो उनका उल्टा रूप का वैभव है, उनके स्वरूप का वैभव नहीं है। तहारा भगवानेर आदेशे जगत सृष्टि कार्य विभिन्न अंशेर परिचालना करते थे। यहाँ जितने भी देवता हैं भगवान के आदेश से जगत में बहुत प्रकार की परिचालना, जगत की सृष्टि कार्य में बहुत प्रकार की परिचालना करते हैं। जगत सृष्टि कार्य की भगवान ने अंतरंगा शक्ति कोनो व्यापार नहीं, ये इसमें भगवान की अंतरंगा शक्ति जगत की सृष्टि करने में कोई जो है सहायता नहीं करती है। ये माया शक्ति से ही जगत की सृष्टि होती है। चित्त धामे जे सकल कार्य हैया थाके, भगवान के नित्य धाम में, उसको चेतन धाम बोला है, चित्त धाम बोला है। जो कुछ भी वहाँ लीला होती है, वहाँ जो व्यापार होता है भगवान के धाम में, जैसे हम लोग ब्रज की लीला में सुनते हैं, भगवान जो है अवतरित होकर के भक्तों को बहुत प्रकार सुख देने के लिए बहुत प्रकार की लीला करते हैं। ये सब भगवान के चित्त धाम में होती है। तो चित्त धामे जे सकल कार्य हैया थाके, तहाई अंतरंगा शक्ति कार्य, वो सब भगवान की अंतरंगा शक्ति का कार्य है। वह योग माया द्वारा साधित हो। ये दो प्रकार की भगवान की माया है, एक योग माया और महामाया। योग माया द्वारा भगवान का जो लीला है उसमें प्रवेश, और महामाया द्वारा जीव को जो है यहाँ संसार में बंधन प्राप्त होता है। जब ये महामाया कृपा करके उनको छोड़ती हैं तब जीव जो है भगवान की तरफ जा सकता है, नहीं तो यहाँ संसार में बांध के रखती हैं। योग माया भगवानेर अंतरंगा शक्ति व चिद शक्ति, जहारा चिद धामे भगवानेर सेवा प्रार्थी हन, तहारा योग माया निष्कपट कृष्ण सेवन उन्मुखी कृपा लाभ करिया ठाकुर। योग माया की कृष्ण सेवन उन्मुखी कृपा, ये जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये उसका एक पार्ट है। योग माया कृपा करके हमको जो है ये कृष्ण सेवा की तरफ उन्मुख करने के लिए जो है पाठ हमको श्रवण करा रहे हैं। तो कृष्ण सेवा उन्मुखी कृपा लाभ करिया था, योग माया की कृपा से ही हमको ये प्राप्त है। आर जहारा जड़ ब्रह्मांडे अभ्युदय मूले धर्म अर्थ काम प्रभूति अन्य अभिलाष वांछा करण, या भगवत सेवा विमुखनी निर्विशेष गति इच्छा करण, तहारा महामाया व रुद्र आदि देवता उपासना करिया था। जो लोग संसार में बहुत सारी ये धर्म अर्थ काम की इच्छा करते हैं या जो माया की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वो लोग ये देवी की और शिव की उपासना जो है इसके द्वारा रुद्र आदि देवता उपासना करिया था। वो देवी की उपासना और शिव की उपासना करते हैं जो संसार में प्राप्ति करना चाहते हैं। ताई देखते पाया जाए ब्रज ललनागण, ताई देखते पाया जाए ब्रज ललनागण, नंद गोप कुमार के पतित्वे लोभ करिवार जनु, अर्थात चिद धामे तहार नित्य सेवा लाभेर जनु, चिद शक्ति योग माया आराधना करिया छनु। जो ब्रज की गोपीगण हैं वो नंद कुमार को पति रूप से लाभ करने के लिए योग माया की आराधना किया था। और सप्त शती तेव देखते पाया जाए ये राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य निज दिक के वर्णाश्रम अंतर्गत कौन अभावग्रस्त जीव मने करिया, जड़ अधिष्ठात्री महामाया आराधना तत्पर हैया छिलेन। सुतराम जेखा ने योग माया और जड़ माया के एक करिया, मूड़ी और मिश्री समान दरे चलाए बार प्रयासिल न्याय समन्वयवाद प्रचार करा। ये जो हमारी जितनी सारी भजन प्रणाली है ये सब योग माया के अंतर्गत है। और जो हम लोग दुर्गा देवी की आराधना देखी जाती है वो सब जो है महामाया के अंतर्गत है। दोनों उपासना को एक नहीं करना, यहाँ उदाहरण दिया मूड़ी और मिश्री। मूड़ी बोलते हैं वो जो चावल का जो भेल पूड़ी होती है ना, वो चावल का भुना हुआ दाना, और मिश्री एक जैसा स्वाद नहीं देंगी, दोनों का स्वाद अलग है, सब कुछ अलग है। समान
दर एक चलाई बार प्रयास न्याय, एक रेट में भी नहीं बिकेंगे, समान दर से चलाएंगे। समन्वयवाद प्रचार करा जे है, ये देवी की उपासना करो, काली की उपासना करो या कृष्ण की उपासना करो, एक ही बात है। ये जो दोनों को बराबर करके चलाने के ये स्थान है अज्ञानता, मूर्खता और भगवत स्वरूप लोग उपलब्धि अभाव ही जानते हैं। वहाँ पर समझना होगा ये लोग अज्ञान की अवस्था में हैं, मूर्खता की अवस्था में हैं और भगवत स्वरूप जो है इनका पूरी तरीके से लोप हुआ है, माया के वश में है पूरी तरीके से। द्वितीयता ये जगते देखा जाए, काना छेलेर नाम पद्मलोचन हैया था कि संसार में देखा जाता है जो लड़का जिसकी आंख नहीं है, काना है, उसका नाम पद्मलोचन रख सकते हैं। किंतु भगवान संबंधे से रूप नहीं, लेकिन भगवान में जो कथा है वो सब सत्य है, वहाँ पर असत्य कथा नहीं चलती। भगवान में जो कुछ बोलते हैं, भगवान के लिए जो कथा बोलते हैं वो सब भगवान में सत्य है। भगवान संबंधे से रूप नहीं, भगवान नाम नामी थे कोनो भेद नहीं। भगवान का नाम और नामी एक ही वस्तु है। नाम करते करते कृष्ण की प्राप्ति हो जाती, कृष्ण का दर्शन हो जाता है नाम करते करते। भगवान नाम नामी थे कोनो भेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान कौन नामे निरर्थक व भगवान वास्तव सत्ता हैते भिन्न नहीं। भगवान का कोई भी नाम कौन नामे निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, सबका फल है। भगवान का नाम करने से ही अनुकूल फल आता है। वह भगवान वास्तव सत्ता हैते भिन्न, भगवान की जो वास्तव सत्ता है कोई भी नाम उससे अलग नहीं है। अलग अलग गुण अलग अलग नाम में प्रकाशित हैं भगवान के, इसलिए बहुत नाम प्रकाश हैं। भगवान अनंत गुण हैं, इसलिए अनंत नाम भगवान के प्रकाशित हुए हैं। तो उसमें सबका भगवान का एक एक गुण, जैसे कृष्ण नाम है उसमें भगवान का आकर्षण शक्ति विशेष भाव से प्रकाशित है। भगवान मधुराति मधुर है, सबको आकर्षण करते हैं। गोविंद नाम है उसमें जो है जब जीव उनकी सेवा करते हैं, गौ शब्द से इंद्रिय, पृथ्वी और गाय जब उनकी सेवा में नियुक्त होते हैं, भगवान उनको सब प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। ये नाम गोविंद नाम है। तो एक एक नाम में उनके एक एक गुण की प्रकाशिकता है, इसमें कोई भी उनकी वास्तविक सत्ता से भिन्न नहीं है। जो उनकी वास्तविक सत्ता है उसमें सब गुण हैं जो इन नामों में प्रकाशित हैं। श्री भगवान नाम बहुविध, यथा परमात्मा ब्रह्म सृष्टिकर्ता नारायण रुक्मणी रमन गोपीनाथ कृष्ण प्रभुति, किंतु जिन्हीं भगवान के सृष्टिकर्ता बलिया डाकवेन तिन्हीं नारायण रसास्वादन करते पारबेन। जो सृष्टिकर्ता के रूप में बुलाएंगे वो नारायण का जो रसास्वादन है, नारायण में जो रस है वो नहीं प्राप्त करेंगे, जो ब्रह्मा में जो रस है वो प्राप्त करेंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा जो सुख दे सकते हैं वो प्राप्त करेंगे, नारायण जो सुख दे सकते हैं वो नहीं प्राप्त करेंगे। तिन्हीं नारायण रसास्वादन करते पारबे न, कारण सृष्टिकर्ता प्रभुति नाम समूह जगतेर विष्णु बहिर्मुख जीवेर श्रेष्ठ अक्षय ज्ञान दत्त नाम। ये जो नाम है ये जो जीव द्वारा प्रदत्त है, कृष्ण जो भगवान से विमुख हैं, वो विष्णु से जो विमुख हैं वो अज्ञान द्वारा इन नामों को प्रकाशित करते हैं। सृष्टिकर्ता बलिले भगवान परिपूर्ण सत्ता उपलब्धि है ना, इसमें भगवान की पूर्ण सत्ता की परिपूर्ण सत्ता की उपलब्धि नहीं होती है। उनका एक छोटा सा अंश रूप जो है, उनका एक अंश गुण जो है प्रकाश होता है। कारण सृष्टि कार्य भगवान स्वरूप शक्ति कार्य नहीं, ये सृष्टि कार्य जो है भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं करते हैं, उनकी जो आगे अंश है, अंश के भी अंश है उनके द्वारा होता है। भगवान का स्वरूप शक्ति जो है ये काम नहीं करती है, माया शक्ति द्वारा सृष्टि होती है। वहाँ तहार बहिर्मुखनी शक्ति परचाए, जो बहिर्मुख शक्ति है, जो माया शक्ति है, वो भगवान का परिचय, वहाँ से भगवान की जो माया शक्ति है उसका परिचय मिलता है उनकी इस नाम से। आबार ब्रह्म बलिले भगवान षड्विध ऐश्वर्य परिचय पाया जाए न। जब ब्रह्म बोलते हैं तो भगवान में जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं वो ब्रह्म में दर्शन नहीं होते हैं। ब्रह्म जो है ज्ञान में वस्तु है, वो उसके जो 5 लक्षण हैं वो प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य उस ब्रह्म में नहीं देखे जाते। ब्रह्म दर्शन जब होता है या ब्रह्म प्रतीति होती है उसमें भगवान के षड्विध ऐश्वर्यों की प्राप्ति नहीं होती है। कारण भगवान निर्विशेष भावे ब्रह्म नामे ख्यात, सुतराम वह भगवान सम्यक सच्चिदानंद विग्रह द्योतक नाम नहीं। जो भगवान पूर्ण सच्चिदानंद है
वैसा ये ब्रह्म नाम जो है उनका पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं करता है, उनका आंशिक प्रकाश है। परमात्मा बलिले भगवान संपूर्ण परिचय है, क्योंकि परमात्मा में भी भगवान के सब गुण प्रकट नहीं है। उनका नियंत्रणकारी गुण जो है विशेष भाव से और पवित्रकारी गुण, फल प्रदाता गुण, ये सब प्रकट हैं, लेकिन भगवान के संपूर्ण गुण जो सब जीवों को रसमय आनंद प्रदान करते हैं वो सब परमात्मा में भी प्रकाश नहीं है। व्यष्टि जीवेर अंतरे अंतर्यामी रूपे भगवान आंशिक परिचय परमात्मा बलियाख्यात आबार नारायण भजनकारी व्यक्तियों कृष्ण माधुर उपलब्धि करते पारे न। जो नारायण का भजन करते हैं वो जो कृष्ण में चार माधुर्य हैं, कृष्ण में प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, ये चार प्रकार की जो माधुरी हैं उन नारायण का भजन, नारायण कृष्ण में कोई भेद नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जो माधुरी का भेद है वो नारायण रूप का भजन करने से वो माधुरी उनको प्राप्त नहीं होती, मधुर रस जो है प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण भक्तों आबार एक कृष्ण ते माधुर्य द्वारा नारायण ऐश्वर आच्छादित है, या संपूर्ण परम चमत्कारता वर्तमान देखिया नारायण भजने स्पृहा करे न। इसलिए जो कृष्ण में जिनका माधुर्य, जिन्होंने कृष्ण का दर्शन किया है, जो कृष्ण भक्त हुए हैं, वो और नारायण भजन में नहीं जाते हैं दोबारा। वर्तमान जो परम चमत्कारता नारायण में भजने स्पृहा करे न, वो इच्छा नहीं करते हैं। गोपीगण श्री कृष्ण के कखनों रुक्मणी रमन बलिया संबोधन करे न। ये जो गोपीगण हैं ये कृष्ण को रुक्मणी रमन बोल के कभी संबोधित नहीं करती हैं। रुक्मिणी रमण और श्री कृष्ण जागतिक अभिधाने प्रति शब्द व समर्पाए अभुक्त शब्द हैल्यो एक तीर परिवर्ते आर एक तीर बेहर हैते पारे न। जो गोपीजन वल्लभ शब्द है और रुक्मिणी रमन शब्द है, रुक्मिणी रमन से जो है वो अलग भाव है और गोपीजन वल्लभ से अलग भाव प्राप्त होता है। दोनों के भाव में विभिन्नता है, दोनों के रस में विभिन्नता है। ये स्वकीय भाव का प्रेम है और वो परकीय भाव का प्रेम है जो गोपियों के प्रति है। इनका जो भाव है उसमें पर भेद है। यदि मूर्खतावस्था के हो व्यवहार करें तहाँ हैले रसाभास दोष हो। गोपियों के प्रेम को ये रुक्मिणी के प्रेम के साथ में अगर कोई एक भाव करे तो इसमें रसाभास दोष होता है, वो रस नहीं आता है। जहारा भगवत स्वरूप उपलब्धि करिया छेन तहारा अनभिज्ञ समाजेर मत ए रूप रसाभास व सिद्धांत विरोध करें। ये अनभिज्ञ समाज में ये सब कथा रसाभास दोष होता है। यहाँ सुना रसाभास दोष किसको बोलते हैं? जैसे हमारे गोपाल मंदिर में परम गुरु जी आए थे, तो पहले ये गोपाल मंदिर का नाम था राधा गोपाल मंदिर। तो जब परम गुरु महाराज आए तो उन्होंने पूछा ये मंदिर का नाम क्या है? तो जो वहाँ पे उनके मंदिर के प्रबंधक थे उन्होंने बताया राधा गोपाल नाम, राधा गोपाल मंदिर। परम गुरु जी को मना किया, नहीं, ये राधा जो नाम है ये गोपाल के साथ में नहीं लगता, क्योंकि राधा ये गोपाल नाम जो है ये यशोदा का दिया हुआ नाम है, ये वात्सल्य रस का नाम है गोपाल। वात्सल्य भाव की जहाँ भक्ति होगी वहाँ गोपाल नाम से बुलाया जाएगा। राधा रानी की भक्ति जो है मधुर रस की भक्ति है, वहाँ गोपाल नाम से नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ श्याम सुंदर नाम बुलाया जाएगा। तो ये राधा के साथ गोपाल नहीं लगता, तभी इस मंदिर का नाम बदल के बाद में गोपाल मंदिर हुआ। ऐसे हमारे कुछ बात भक्ति रंजन प्रभु विराजित थे। ये माता जी का नाम मैं भूल गया हूँ, उनके घर में कीर्तन था, तो मैं भी वहाँ गया था कीर्तन में। तो उन्होंने कहा माता जी, भक्ति रंजन प्रभु को, माता जी लोग कीर्तन करेंगे, ठीक है करो। तो उन्होंने जो कीर्तन शुरू किया, राधे राधे श्याम मिला दे, हमारे भक्ति रंजन प्रभु उनको 2 मिनट तो सुनते रहे, 2 मिनट सुनने के बाद उनको जोर से बंद कराया, कीर्तन नहीं करना। जो महाजन गीतावली में कीर्तन है वो कर। राधे क्या तुम्हारी नौकरानी है तुमको शाम से मिलाने ले जाए? राधे को ये प्रार्थना
यहाँ रस का जो है आभास दोष होता है, सिद्धांत विरोध होता है, किंतु तथापि कलिर प्राबल्य हेतु श्रृंखलापूर्ण कुसिद्धांत उदारता व समन्वयवाद बनिया। संसार में बहुत प्रकार समन्वय करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल करके चलते हैं, तो कुसिद्धांत जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, नहीं ऐसा करने से भी होगा, ऐसा करने से भी होगा। लेकिन जो जानने वाले लोग हैं, जो सार कथा को जानते हैं, वो ऐसा वैसा करने से नहीं होगा। हमारे महाप्रभु की लीला में देखा जाता है, महाप्रभु को अगर कोई अपनी कविता सुनाएगा या कोई कथा सुनाएगा तो पहले स्वरूप दामोदर को सुनानी पड़ती थी। वो अगर पास करेंगे, हाँ ये महाप्रभु को सुना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, तब वो सुनाएंगे। अगर उसमें कोई रसभास दोष होगा तो उनको महाप्रभु को सुनाने का, इससे महाप्रभु का भाव खराब होगा, वो उनको सुनाने की आज्ञा नहीं मिलती थी। तो ये कुसिद्धांत की कथा संसार में चलती हैं, मायावाद की कथा संसार में चलती हैं, बहुत प्रकार का समन्वय करके लोग संसार में रहते हैं। एवं सत्य सिद्धांते मूर्ख लोकेर द्वारा गोड़ामी व संकीर्णता नामे प्रचारित हुए। जो मूर्ख लोग हैं वो जो सत्य भजन है उसको संकीर्णता बोलते हैं। अरे ये लोग चाय भी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पीने से क्या होता है। ये बोला जो मूर्ख लोग हैं वो जो हमारे भजन के विपरीत कथा है, हम लोग प्राप्त क्या करना है, पूर्ण चेतना को प्राप्त करना है, पूर्ण संबंध को प्राप्त करना है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। वो चेतन संबंध है, अचेतन संबंध नहीं है, जड़ में प्रकाशित नहीं होता है, चेतन में प्रकाशित होता है। आत्मा चेतन है, जिससे आत्मा की वृत्ति जागृत होती है और जिससे आत्मा की वृत्ति कम हो जाती है। तो जितने प्रकार के नशे हैं वो जीव को उसकी चेतन वृत्ति को कम करके उनको रिलैक्स करते हैं। जो उसके दुख की कथा है, जब शराबी शराब पी लेता है वो सब भूल जाता है, वो उसकी चेतना को बिल्कुल डल कर देते हैं। हमने पूर्ण चेतन अवस्था को लाभ करना है, जिसमें भगवान के साथ हमारा संबंध पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाए। तो जो विरुद्ध कथा है जिससे चेतनता कम होती है, उन सब चीज़ों को छोड़ना जो है, ये सबसे, ये जो हमारा पूरा पाठ है इसमें इस कथा को शामिल नहीं किया गया, इसको सब बाहर की कथा रखा गया है। विधि निषेध जिसको बोला है, यहाँ शुरू विधि निषेध को छोड़ करके भजन की कथा शुरू होती है। वो जो पालन कर रहा है वही धर्म पालन कर सकेगा, जो विधि निषेध पालन नहीं कर रहा है वो धर्म भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो सत्य सिद्धांत ही मूर्ख लोग के द्वारा, जो सत्य सिद्धांत है उसको मूर्ख लोग गोड़ामी या संकीर्तन नाम प्रचारित है, उसको अन्य भाव से प्रकाशित करते हैं। और उसके आगे यहाँ जो कथा, ए प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजिते ऐतैव ऋणी है कहे भागवते, ना पारे हम निर्वद्ध संयुज्य स्वासाधु कृत वियुधायुषापि वाह, या माँ भजन दुर्जया गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। जो साधु लोग अपनी ये गृह श्रृंखला को काट के मेरे लिए सब कुछ छोड़ के मेरा भजन करते हैं, मैं उनका वापसी में प्रतिकार नहीं दे सकता हूँ। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धूर ब्रजदेवीर संगे तार बाड़े माधुर, गोपीर मधुर प्रेमे कृष्ण माधुर विलास प्रकटित। ये कृष्ण का माधुर्य सब जगह प्रकाशित नहीं होता है। जहाँ पर गोपियों का प्रेम सामने आता है वहाँ कृष्ण का माधुर्य जो है वो अपने आप प्रकाशित होता है। ये प्रेम से प्रकाशित है। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धूर माधुर्य की सीमा है। ब्रज देवी संगे, ये ब्रज की जो देवियां हैं, जो गोपियां हैं, संगे तार बाड़े माधुर, उनके संग से जैसे जैसे वो सेवा करती हैं भगवान और मधुर हो जाते हैं।
और सेवा करती हैं भगवान और मधुर हो जाते हैं, और सेवा करती हैं भगवान और मधुर होकर उनको दर्शन देते हैं। तो ये मधुरता, जैसे जैसे प्रीति बढ़ती है वैसे वैसे भगवान की मधुरता भी बढ़ती है। गोपी मध्य कृष्ण जैन मणि मध्य मरकत। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से 33वां अध्याय। प्रमाण दिया है 6ठ श्लोक। तत्र अतिशु शुभे ताभिर्भगवान् देवकी सुता मध्ये मनीनां हेमानां इमानां महामार्कतो यथा। देवकी सुत भगवान सर्व सौंदर्य सार है ले, सब सौंदर्य का सार जो है भगवान में है। ब्रज देवी संगे तिनी हेम मणि दिगे मध्य, जैसे स्वर्ण मणि है उसके बीच में मध्य मरकतेर न्याय अतिशय शोभा पाइते से। उस मणि से जो है मरकत मणि की शोभा बहुत ज़्यादा है। वैसे ही जो है ये सर्व सौंदर्य सार होते भी जब ब्रज देवियों के साथ में होते हैं, गोपियों के साथ में होते हैं, तो उनका जो है और सौंदर्य वर्धित होता है। तत्र ईमान प्रभु कहे साध्य अवधि सुनिश्चय, कृपा करी कह यदि आगे किछु है। अभी क्या क्या साध्य है सुनते 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 महाप्रभु पिछले जो 2 साध्य, ये 5 जो साध्य हैं, इनको उत्तम शब्द से, सर्वोत्तम शब्द से वर्णित किया। पहले है शब्द से वर्णित किया, उसके बाद साध्य सार रूप से वर्णित किया, उसके बाद में एक उत्तम है उत्तम रूप से वर्णन किया। अभी भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं साध्य अवधि, साध्य की साधन जो साध्य है, जो प्राप्ति करने योग्य है, उसकी अवधि है, मतलब संपूर्ण जो पराकाष्ठा है, सबसे ऊपर की गति है। साध्य अवधि सुनिश्चय, प्रभु कहे साध्य अवधि सुनिश्चय। गोपियों के बीच में जो कृष्ण का माधुर्य प्रकाश होता है, वो गोपी भाव को लाभ करके कृष्ण का वो माधुर्य को प्राप्त करना, वो दर्शन को लाभ करना, ये साध्य में जो है, जो साधन करके प्राप्त होता है, उसमें कृष्ण का इस प्रकार का दर्शन जो है निश्चय ही सबसे ऊपर की कथा है। फिर भी महाप्रभु से पूछा इससे आगे और भी कुछ होता है? जो गोपियों का प्रेम से कृष्ण की माधुर्य बढ़ जाता है, इसकी आगे की भी कुछ कथा है। राय कहे यहाँ आगे पूछे हैं न जने, है तो दिन नहीं जानी आछे भुवने। इससे आगे की कथा कोई पूछेगा इस संसार में, ये मैं कभी जान भी नहीं सकता। यहाँ आगे पूछे हैं जने, है तो दिन नहीं जानी आछे भुवन। कोई संसार में ऐसा लोग है जो इससे भी आगे कथा पूछेगा, गोपियों के प्रेम से आगे क्या कथा है, ऐसा पूछने वाला मैं तो नहीं जानता। कोई हो सकता है। ये हार मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बोलता हूँ। ये हार मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्व शास्त्रे ते बखानी। जो राधा रानी जो प्रेम करती हैं कृष्ण को, वो सब साध्यों का शिरोमणि रूप से है। वो साध्य अवधि को भी पार करके यहाँ साध्य शिरोमणि रूप से राधा रानी का प्रेम, गोपियों के प्रेम से भी ऊपर जो भाव है, राधा महाभाव स्वरूपा है, गोपी जो है भाव स्वरूपा है। यहाँ इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्व शास्त्र ते बखानी। सब शास्त्रों में इस कृष्ण प्रेम की महिमा सब शास्त्रों में बखान है। श्री राधार न्याय श्री राधा कुंडो कृष्ण प्रेष्ठ लघु भागवता में थे। जैसे ये
राधा के संग में कृष्ण की भक्ति, राधा रूप से राधा भाव में कृष्ण की भक्ति, इसी प्रकार से जो है महिमा है राधा कुंड, राधा की तरह ही राधा कुंड में जो कृष्ण की भक्ति है और वहाँ पर जो कृष्ण का भाव है वो श्रेष्ठ कथा है। राधा रानी के प्रेम के जैसा ही श्री राधा कुंड और वैसा ही जो है कृष्ण प्रेष्ठ लघु भागवतामृत, कृष्ण जो है बहुत प्रिय है। ये राधा रानी जैसे प्रिय है ऐसे राधा कुंड भी कृष्ण को बहुत प्रिय है। ये कथा प्रकाश कर रहे हैं। पद्म पुराण वाक्य लघु भागवतामृत ये कथा है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सेव एख्या विष्णुर इत्य अत्यंत वल्लभा। जैसे राधा रानी कृष्ण विष्णु प्रिया है, कृष्ण की अत्यंत प्रिय है, ऐसे ही राधा कुंड भी सर्व गोपेशु सेवेक विष्णु अत्यंत वल्लभा। राधा कुंड भी उसी प्रकार से है। 98 जी पीछे बोल चुके हैं इसको। यहाँ जो थोड़ा सा अमृत प्रवाह भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर प्रकाश किया है उसको पाठ करके विश्राम देंगे। एतावत सिद्धांत श्रवण करिए महाप्रभु कहले श्री गोपीजन वल्लभ प्रेमे साध्य तत्व। यहाँ जो कृष्ण का नाम है गोपीजन वल्लभ कर दिया, जो गोपियों के साथ में विहार करते हैं, गोपीजनों के वल्लभ हैं, वो गोपीजन वल्लभ प्रेम ही साध्य तत्व। उनकी जो प्रीति लाभ हो, गोपियों के प्रति जो उनका प्रेम है वो प्रेम लाभ हो। साध्य तत्व अवधि बटे, ये जो साध्य है उनकी सबसे ऊपर की अवधि है। तथापि यदि औरों किछु थाके तहाँ बोलो। गोपी साधारण जे श्री कृष्ण प्रेम तन मध्य श्री राधा कृष्ण प्रेमे साध्य शिरोमणि तत्व। गोपियों के बीच में जो कृष्ण प्रेम है उसमें गोपियों में सबसे श्रेष्ठ जो है श्री राधा रानी, उनका जो कृष्ण प्रेम है साध्य शिरोमणि तत्व है। साधारण जीवेर पक्षे ए भाव स्थलीय भाव ग्रहण उपदेश नहीं। बोले साधारण जीव इस उपदेश को सुन के वो प्राप्त कर सकते नहीं प्राप्त कर सकते, ये उनका लिए उपदेश नहीं है, लेकिन ये उससे ऊपर का भाव है। किंतु से भावेर अनुगत अर्थात तद उनके अनुगत में भजन कर सकते हैं, उस भाव के अनुगत में भजन कर सकते हैं। किंतु से ही भावेर अनुगत अर्थात तद अनुरूप कृष्ण प्रेमेर अति उच्च भाव ग्रहण करते सिद्ध अवस्थाएं जीवेर योग्यता हैते पाए। जीव जो है उनके अनुगत में जब चले, जिनका राधा रानी के अनुगत में जब चले, गोपियों के अनुगत में जब चले, तो वो अति उच्च भाव जो है वो सिद्ध अवस्था में लाभ कर सकते हैं। ये राधा रानी का भाव नहीं लाभ कर सकते हैं, लेकिन उच्च अवस्था का सिद्ध अवस्था में भाव लाभ कर सकते हैं। साधन अवस्थाएं राधिका सखी और तत्परिचारिका गणेर भावई अनुसरणीय। साधन अवस्था में इनके अनुसार चलना है। ये जिस भाव से भगवान का भजन करती हैं उस भाव को लेकर के उसके अनुकूल भजन करता है। उद्धव दर्शने राधिकार जे भाव महाप्रभु ते लक्षित है तहाँ जीवे साध्य ने। महाप्रभु भी जो राधिका का भाव यहाँ प्राप्त हुआ है, महाप्रभु में देखा गया है, वो भी बोले जीवों के साध्य नहीं है। किंतु कथनचित अन्य आकारे अनुसरण, अन्य आकार में अन्य तरीके से उसको अनुसरण कर सकते हैं। उस तरफ हम जाएं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो प्राप्त जीव के प्राप्त योग, जहाँ साफ साफ हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य पहले ही जब महाप्रभु का भाव देखा है, जब जगन्नाथ जी को मिलने गए हैं, वहीं ये कथा उन्होंने मन में आ गई। ये तो जीव का भाव नहीं है, ये तो भगवान का भाव है। तो ये जो भाव है ये जीव में नहीं हो सकता है, लेकिन उनके अनुकूल चलने से उच्च भाव की प्राप्ति हो सकती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
कहाँ सारी करो पंच तत्व करके महामंत्र करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय सकल विष्णु वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सकल वैष्णव चरण दंड प्रणाम। सब विष्णु जय युक्त हो, संचित हो, आनंद युक्त हो। जय का है हाँ। जय श्री गुरु गौरंग गंधर्व काव्यधारी श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादों विष्णुपाद स्तोत्र सचिन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादों विष्णुपाद स्तोत्र सचिन भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सापर श्री राधा मदन मोहन सापर श्री राधा गोविंद देव सापर श्री राधा गोपीनाथ जू की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वे विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूजपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौतमानंदे हरि हरि। सब वैष्णव जय युक्त हैं, संतुष्ट हैं, आनंद युक्त हैं। गौतमानंद